अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर है तो लॉजिकल एंड है। अभी लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों चीज़ें ट्रू है तो ये आंसर ट्रू आता है ना। तो अभी हम मान लेते हैं कि C1 क्या है, 0 मतलब फॉल्स है, तो C2 भी फॉल्स है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर फॉल्स ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अगर एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा तो भी आंसर क्या है, आना है फॉल्स आना है। और अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आंसर क्या आना है, फॉल्स ही आना है। बट अगर जब दोनों ट्रू होते हैं, मतलब कंडीशन और कंडीशन टू, जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तभी इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। क्या आता है, ट्रू आता है। सेम अभी इसमें और का भी ट्रूथ टेबल होता है। अभी और का ट्रूथ टेबल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी क्या डिफरेंस होता है और के ट्रूथ टेबल में, जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तब भी और का आंसर क्या जाता है, ट्रू जाता है। दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो तो। और नॉट क्या होता है, नॉट होता है नेगेट करने वाला या फिर नेगेशन रूल जो अप्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी कंडीशन, तो ये यूनरी टाइप में आता है जिसमें सिर्फ एक फिर कंडीशन आती है। तो फिर अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन होगी और इसके हिसाब से इसका रिजल्ट, तो कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होगी तो क्या करेगा ये, और नॉट क्या करेगा, नॉट इसको कर देगा कन्वर्ट ट्रू में अगर फॉल्स होगी तो। और अगर ट्रू होगी तो कन्वर्ट कर देगा इसको फॉल्स में। तो ये इन तीनों के क्या है, ट्रूथ टेबल है। किस चीज़ के ट्रूथ टेबल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल है। लॉजिकल एंड और नॉट और एंड और नॉट। अभी अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट num1, num2, num3 सेमीकोलन। अभी यूज़र इनपुट लेना है तो इसमें यूज़र इनपुट कैसे लूँगा मैं, cout इंसर्शन एंटर नंबर और नंबर क्या 1 और सेमीकोलन इन एक्सर्शन num1। इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर भी नंबर 2, और फिर इसको भी सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर दूँगा। फिर ये भी नंबर 3 और ये नंबर 2। अभी तीनों नंबर इनपुट ले लिए। इसके बाद क्या होगा, इफ़ num1 इज ग्रेटर num2 एंड num1 इज ऑल्सो ग्रेटर num3, तो क्या करूँगा, तो प्रिंट cout इंसर्शन नंबर 1 इज ग्रेटर। अगर ये सही होगा तो ये, अगर नहीं होता तो फिर एल्स इफ में डाल देंगे। एल्स मतलब क्या, अभी लैडर आ गया तो लैडर में क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा num2 एंड num2। तो अगर num2 ग्रेटर होगा num1 से, num2 ग्रेटर होगा num3 से, num2 ग्रेटर होगा। अगेन इसके बाद में एक और एल्स इफ आएगा, ये होगा हमारा num3 के लिए, num3 ग्रेटर देन num1 एंड num3 ग्रेटर देन num2। और फिर अगर ये ट्रू पार्ट होता है तो फिर num3 क्या होता है, ग्रेटर। और सबसे लास्ट क्या रहेगा हमारा, एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये तीनों की तीनों सेम है तो ये आ सकती है कंडीशन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑल 3 आर सेम। फिर यहाँ पर एक बार रन कर देता हूँ इसको, F9। अभी ये मेरा फर्स्ट नंबर 12, ये 23 और ये 45, तो कौन सा नंबर बड़ा है, num3। फिर से रन करते हैं इसको। अभी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो कौन सा बड़ा है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर है। फिर से रन करते हैं इसको। फिर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, तो कौन सा ग्रेटर है, सेकंड। और फिर लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों की तीनों सेम हो गए। तो अगर ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, क्या आ गया, ऑल 3 आर सेम। तो क्लियर है ये।